अहम बिल की मंजूरी के वक्त सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी की गैर हाजिरी के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और हुकूमती अरकान की जानिब से उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला भी जारी है। आज सेनेट इजलास में यूसुफ रजा गिलानी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया अपने ओहदे से। क्या यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा अपनी साख बचाने की कोशिश है? शहजाद चौधरी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, हाँ या ना? देखिए, ये पार्टली अपनी साख बचाने की भी कोशिश है। बेशक पिछले चंद दिनों के अंदर यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर काफ़ी सारी तनकीद हुई है, ख़ासतौर पर अपोजिशन के अंदर, और ये सवालात उठाए गए कि यूसुफ रजा गिलानी साहब क्या किसी डील के तहत, किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ, किसी अरेंजमेंट के साथ वहाँ पे नहीं थे। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी नहीं थे, 15 लोग और भी थे अपोजिशन के जो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और हालांकि जी शहजाद चौधरी साहब कंटिन्यू कीजिए। और बावजूद इसके कि एक ऑपोजिशन का मेजॉरिटी है सेनेट के अंदर, लेकिन ये बिल पास हुआ। इससे एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से वाजे करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बहुत बात होती है हमारे यहाँ, ख़ासतौर पर जब शहबाज शरीफ साहब ने जब यह हुकूमत शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि हम सबको चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे एग्री करना चाहिए। बड़ा अच्छा वो सोच थी। उस पर तो शायद हम एग्री ना कर पाए, लेकिन एक और शक्ल में चार्टर ऑफ डेट और लोन पे हम बहुत एग्री कर गए। देखिए, असल में ये सारा मामला जो है हमारी मईशत का, ये बदकिस्मती से हमारे पिछले 20, 25, 40 साल की जो एफर्ट है उसके साथ ही मईशत उस हाल पे पहुंची जिस पे आज हम पहुंचे हुए। और इसमें हर एक ने अपना अपना हिस्सा बकदर जुस्सा डाला है। और उसके बाद ये जो एक डेट का, यानी उधार का जो एक पहाड़ हमारे सर पे खड़ा हो गया और जिसने हमारी मईशत को बिल्कुल ज़मीन बोस कर दिया है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि उसको चलाते रहने के लिए, बैंकरप्सी से बचने के लिए हर थोड़े दिनों के बाद कुछ IMF के पास जाना पड़ता है और वहाँ पे जाके बातचीत करनी पड़ती है। तो ये होना ही होना था, ये सेनेट ने पास करना ही करना था, क्योंकि ये हमारी, जिसे कहते हैं ना, कौमी बका का सवाल था। अब ये बदकिस्मती है ये सवाल, ये जब इस्तेलाह इस्तेमाल करते हुए, लेकिन कौमी बका इस तरह से किस तरह पहुँच गई इस लेवल पे, वो दूसरी एक और डिबेट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन चूँकि अंडरस्टैंडिंग थी कि ये करना है, IMF से लोन लेना है, IMF से लोन लेंगे तो फिर बाकी मामलात भी, जैसे सकूक बॉन्ड लॉन्च करने हैं, वहाँ से कोई 2-3 अरब लेना है, कोई और मुल्कों से लोन लेने हैं, तो जब तक IMF आपके ऊपर सर्टिफिकेशन नहीं देता कि हाँ आप इस काबिल हैं कि आपको उधार दिया जा सकता है, उस वक्त तक तो ये बिल उस लिहाज से पास होना था। बेचारे यूसुफ रजा गिलानी इज कैरिंग द ब्रंट, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। ज़ाहिर है इस किस्म की तनकीद उस पोजीशन पे बैठ के होगी उनके ऊपर, जब वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सेनेट के अंदर, तो फिर शायद उनको कुछ ना कुछ अपना प्रिंसिपल स्टैंस लेना पड़ेगा। किस हद तक प्रिंसिपल है, लेकिन ये याद रखें, सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन से इस्तीफा दिया है, सेनेट से इस्तीफा नहीं दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जिनको कि हमें मद्देनजर रखना चाहिए। बाहर सूरत एक हल्की सी कोशिश आप कह सकते हैं कि अपनी साख बचाने के लिए की है उन्होंने। ठीक, अपनी साख बचाने की कोशिश है, हाँ में शहजाद चौधरी साहब का जवाब था। सज्जाद मीर साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब, आप भी समझते हैं अपनी साख बचाने के लिए उन्होंने सेनेट में अपोजिशन जो लीडर की का ओहदा था उनके पास, उससे वो मुस्ताफी हुए? साख तो उनकी पहले ही एट स्टेक, इलेक्ट हुए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, और जिस तरह वो मामला चलते आ रहे हैं वो मुझसे बातें होती जा रही हैं, लेकिन ये तो इंतहा हो गई ना जी। और ये शहजाद साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि ये तो पास होना था। ये किससे पास होना था, क्यों पास होना था? इसका मतलब यही है कि हमारी सारी पार्टियां, हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी तमाम अदारे, हमारी तमाम कुव्वतें इस बात पर मुतफिक हैं कि हमें इस एग्रीमेंट को कर लेना चाहिए। अब तो हम ये कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी का इंहिसार हमारी मईशत पर है। ये सारी जो डॉक्यूमेंट आई है इसकी कई शिकें ऐसी हैं जिसको गौर से पढ़ना चाहिए। फिर IMF की शराइत का मानना, इसको और गौर से पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। चीन का दौरा सर पर है। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसा लड़ाई, जिसके आसान लफ्जों में बयान करें तो CPEC और IMF की है। आज से पुरानी हुकूमत के ज़माने CPEC बड़ी तेजी से चल रहा था, इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, हमने लॉजिस्टिक के मसाइल तय किए थे, हमने अपने एनर्जी के मसाइल तय किए थे। अब उन तमाम चीज़ों को गालियाँ पड़ती हैं। हम वो कर्जे भी अदा नहीं कर रहे जो उनको अदा करने हैं। हम ML1 का जो है कर्ज हमें सैंक्शन हुआ है चीनी बैंकों से, वो इसलिए नहीं दे रहे कि IMF उसकी इजाज़त नहीं दे रहा। हमें अपनी मईशत को किस तरफ लेके जाना है, ये तय करना है। ये नहीं कि आपने अमेरिका से लड़ाई लेनी है या चीन से लड़ाई लेनी है। सफारतकारी का तो कमाल यही होता है कि आप कैसे अपने लिए रास्ता निकालते हैं। कम अज़ कम ज़िया-उल-हक ने ये रास्ता तो निकाला था ना जी,
कि लड़ाई लड़ रहा था और साथ एटम बम भी बना रहा था और साथ उसकी सर्टिफिकेशन भी ले रहा था कि मैं कुछ नहीं बना रहा, कुछ नहीं ऐसा काम कर रहा। तो हमारी, और आगा शाही ने कहा था कि जब अफगान जंग शुरू हुई थी, इट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। तो सफारतकारी की हमारे यहाँ बहुत कमी है, यानी कि हमारा कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या हो सकता है। हमारी इकोनॉमी का इंहिसार भी एक मजबूत सफारतकारी से है। और जब हमारे वजीर आजम भी जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, इस वक्त कोशिश ये है कि शी के साथ, सदर शी के साथ मुलाकात हो जाए। वहाँ की खबरें आ रही हैं कि शायद ऐसा ना हो सके, वजीर आजम से मुलाकात पर इत्तफाक किया जाए और हमारे वजीर आजम की मुलाकात मुख्तलिफ लोगों के साथ, सदर शी के साथ हो, 1 to 1 ना हो। ये सारी वो सूरत हाल है कि चीन जो हमारा बहुत पुराना दोस्त था और जो अब हमारी बहुत सी एस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर वो है, क्योंकि अमेरिका ने तो साफ गलती दिखा दी है, कह दिया कि उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है, कह दिया कि पाकिस्तान हमारा नहीं है, कह दिया कि पाकिस्तान से हम जिस बातों को डील करते हैं वो सिर्फ अफगानिस्तान का इशू है। ऐसी सूरत में हमें रास्ता निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम अमेरिका से लड़ाई देनी है और चीन के साथ खड़े हो जाना है और कोई इनकलाब बर्पा कर देना है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, कभी कभी कहा करता हूँ कि हमें सफारतकारी के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जरूरत है। हमने इकॉनमी जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट और फंड मैनेजर्स जिसे बैंकर्स कहते हैं उनका सपुर्द कर दी गई। ये बात मैंने शौकत अजीज से कही थी और कोई इकोनॉमिस्ट आता ही नहीं है जी। डॉक्टर महबूबुल हक के बाद हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिस्ट नहीं आया जो हमारी मैशत को चला सके। किसी सियासी जमात के पास आप अगर देखें तो एक जेन्युइन किस्म का इकोनॉमिस्ट है ही नहीं। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के पास जो भी थे, सरताज अजीज थे, इसाक डार थे या मुफ्ता इस्माइल थे, कुछ ना कुछ थे। बाकी पार्टियों के पास तो वो भी नहीं है। ऐसी सूरत में क्या मैशत चलाएंगे, क्या हालात करेंगे। IMF जो डिक्टेट किए जा रही है हम मानते जा रहे हैं, हर चीज को उसकी हाँ में हाँ करते जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कोई और रास्ता होगा, मैं कहता हूँ कि जरूरत है एक सफारतकारी में आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने की, कुछ करने की और सी पैक को रिविजिट करने की। जिस तरह हमने 3 साल हमने उनके पैसे तक दिए नहीं हुए, ML का रोक रहा है। हमारा लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम जो हल हुआ था ऐसे ही हुआ था, बाकी भी वैसे ही हुआ जी। हमारे अभी बादशाह डैम पे हमने काम ही शुरू नहीं किया, कोई और मदद देने को हमें तैयार नहीं है। तो ये सारी बातें जिसमें हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारी कौमी सलामती किस और बका। शहजाद चौधरी साहब ने ठीक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सलामती से कुछ लोग चिढ़ते हैं और समझते हैं कि शायद पता नहीं हम कि मिलिट्री सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमारी कौमी बका का इंहिसार पर है कि हम अपनी खारजा पॉलिसी को सही समत पे इस्तेमाल करें ताकि हमारी मईशत का मसला भी तय हो और हमारी सलामती का मसला भी तय। ठीक, गरीदा फारूकी साहब, आप भी यही समझती हैं कि यूसुफ रजा गिलानी इस्तीफे के जरिए अब अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको और आपकी सारी टीम को और ख़ास तौर पे न्यूज़ 1 को कि ये एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। अब आ जाते हैं जल्दी से क्विकली आपके सवाल के बारे में। देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी की एब्सेंस बहुत बड़ा सवालिया निशान है और बेशक बाकी 15-16 सेनेटर्स भी वहाँ से गैर हाजिर रहे हैं। और एक अहम तरीन बिल के हवाले से आपको याद होगा, इस बिल की मंजूरी पर कौमी असम्बली में कितना हंगामा किया था अपोजिशन ने और रात के कोई 10-11 बज गए थे और वो गला फाड़-फाड़ के चीख रहे थे। स्पीकर के डाइस का घेराव किया हुआ था। जहां पर ऑपोजिशन की अक्सरियत नहीं है वहां पे ऑपोजिशन ने इतना हंगामा किया, इतना शोर शराबा किया और जहां पे आपकी अक्सरियत है वहां पे आप सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुमला युबसिरून उस तरह की मिसाल बन गए आप। तो यूसुफ रज़ा गिलानी की गैर हाजिरी बाकी 14, 15, 16 सेनेटर्स के मुकाबले में इसलिए बहुत अहम है कि वो ऑपोजिशन के लीडर है सेनेट में। अब जब ऑपोजिशन का लीडर ही वहां पर मौजूद ना हो तो इसलिए सवालात तो उठेंगे और सवालात डेफिनेटली गिलानी साहब पे उठे हैं। अब ये हमें भी पता था, देखिए हम पार्लियामान के मेंबर नहीं है, हम सहाफी हैं, हम खबरें रखते हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। हमें पता था कि जी इस तारीख को सेनेट का मुमकिना तौर पर इजलास बुलाया जा सकता है। तो अगर हम तक ये खबर आ गई थी तो कैसे मुमकिन है कि जो सेनेटर्स हैं और जो ऑपोजिशन लीडर हैं सेनेट में उन तक ये खबर ना पहुंचे या उन तक सुनगुन ना पहुंचे। फिर दूसरी बात ये है कि जी ठीक है, आप एक उज़र पेश कर रहे हैं कि जी वो मोटरवे बंद थी, GT रोड तो खुली भी थी। अगर आपको रात 12 बजे भी नोटिफिकेशन मौसूल हुआ है, आप 1 बजे भी वहां से चलें तो आप कम से कम 8-9 घंटों में मुल्तान से इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। आप 10 नहीं, आप 11 बजे पहुंच जाते, आप अपना वोट तो कम से कम यहाँ पे कास्ट करते। फिर दूसरी बात देखें, हवाई जहाजों की कौन सी कमी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहा गया कि जी कमर्शियल फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी इतनी जल्दी, तो
भाई प्राइवेट जेट्स तो आप लोग है ना, आपकी पार्टी के बहुत लोगों के पास, आपके जानने वाले बहुत लोगों के पास। कितनी देर लगती है आपको मुल्तान में सिविल एविएशन से उसकी मंजूरी लेते हुए? हार्डली आपको 1 या 2 घंटे लगते हैं। आप वहां से 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट है, आप वहां से 8 बजे रवाना होते, 10 बजे आप यहाँ पर पहुंच जाते। तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है, ना सिर्फ यूसुफ रजा गिलानी साहब का, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी बड़े संगीन सवालात उठे हैं, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी की गैर हाजिरी ने बहुत से एतराज़ात को जन्म दिया है, और अपोजिशन की जो स्ट्रेटजी है और अपोजिशन की आइंदा की जो हिकमत अमली की कामयाबी है, उस पर बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। अब एक तरफ आप कहते हैं जी हम अदम एतमाद लेके आएंगे, लेकिन किस तरह लेके आएंगे? आपके अपने बंदे तो वहां पे हाजिर होते ही नहीं है, वहां पे हाजिरी ही नहीं लगवाते। और ये इतना अजीबो गरीब किस्म का ये सारे का सारा फियास्को हुआ है, सारी की सारी एपिसोड चली है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलानी साहब का इस्तीफा कबूल करेगी, या सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक लगता है। आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया कि अपनी साख बचाने की एक कोशिश है, और इस पे आप देखेंगे पीपल्स पार्टी में कोई डिबेट भी नहीं होगी। इस्तीफा ठीक है वहां पे चला गया है, लेकिन इस पे कोई डिबेट नहीं होगी। ये फिलहाल जो एक सवालात का एक बहुत बड़ा एक हंगामा, एक तूफान खड़ा हुआ है गिलानी साहब के बारे में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटीज के बारे में, तो उसको सिर्फ ठंडा करने के लिए ये एक पॉलिटिकल आप कह लें कि मैंने पहले भी गुजारिश की कि गिमिक है, एक पॉलिटिकल मूव है। चंद दिनों बाद कल परसों कोई ना कोई और इशू क्रिएट हो जाएगा, हम सब उसमें मसरूफ हो जाएंगे, ये अल्लाह अल्लाह खैर से सब भूल जाएंगे। असल बात ये है कि हुकूमत को कामयाबी हुई है, और उस ऐवान में से हुई है जहां अपोजिशन की अक्सरियत है, और ये अपोजिशन के किरदार पे, उनकी स्ट्रैटेजी पे, उनके आने वाले मार्चों के हवाले से, उनके सारे बड़े बड़े बुलंदो बांग दावों पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसने कलई खोल के रख दी है अपोजिशन की। मार्चों में से भी कुछ हासिल नहीं होना। ये 1.5 साल जो बाकी रह गया है इमरान खान साहब की हुकूमत बतौर वज़ीर आज़म, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से, जो कहते हैं ना पंजाबी में, तुन के कढनगे, तो वो तुन के निकालेंगे 1.5 साल। अपोजिशन इसी तनख्वाह पे काम करती रहेगी। बताएं ना आप मुझे कि कौन, अभी देखें ना आज पेट्रोल खबरें आ रही थी कि 10 से 12 रुपए बढ़ाया जा रहा है। वो तो हुकूमत ने एक बहुत बड़ा एहसान अजीम कर दिया कि जी हम नहीं बढ़ा रहे और हम खुद बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर ये बढ़ जाता तो कौन सी क़यामत आ जाती? सिर्फ चंद दिन तक हम रो पीट लेते, अपोजिशन कुछ ट्वीटें मार लेती, उसके अलावा क्या कर सकते? तो अपोजिशन इसी तनख्वाह पे काम करती रहेगी, ना इनके मार्च कामयाब होंगे, ना इनकी अदम एतमाद कामयाब होगी। 2023 में इलेक्शन है, उसमें फिर देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक। अमीर अब्बास साहब, हुकूमती अरकान की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुबारकबादें, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब का इस्तीफ़ा, क्या इन्हीं मुबारकबादों और इन्हीं जो तंज़िया बयानात सामने आ रहे हैं, इनसे बचने के लिए वो अपनी साख बचाने के लिए मुस्ताफ़ी हुए हैं अपोजिशन लीडर के ओहदे से? जवाब अगर आप या कोई और ये समझता है इस मुल्क में कि पीपल्स पार्टी कोई उसूलों की चैंपियन पार्टी है या पीपल्स पार्टी कोई जमहूरियत की चैंपियन पार्टी है, तो फिर मुझे यकीन करें उस सोच पे अफसोस होगा। आप जरा इस पार्टी का 3.5 सालों में किरदार उठा के देखें। ये पीडीएम बनाने वालों में आगे आगे थे। जब ये सारी ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठी करके लेकर आ गए और इन्होंने इमरान खान पर प्रेशर डाल दिया, तो सबसे पहले किसने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा? इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गिलानी साहब ने किया है। आप पीछे जरा डॉट्स कनेक्ट तो वारदात का आ रहा है 3.5 साल। फिर खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब बतौर सेनेटर मुंतखब कैसे हुए? कि वो नहीं हो सकते थे, उनके ऑपोजिशन के पास नहीं थी इतनी अक्सरियत के वो सेनेटर मुंतखब होते, लेकिन वो मुंतखब हो गए। फिर वो ऑपोजिशन लीडर कैसे बन गए? तीसरी चीज आप ये देखें कि उनकी सारी ऑपोजिशन उनके खिलाफ थी कि ये किस तरह मुंतखब हो रहे हैं ऑपोजिशन लीडर, लेकिन वो ऑपोजिशन लीडर बन गए। फिर ऑपोजिशन ने जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम करारदाद पेश की, उस करारदाद को किसने नाकाम बनाया? यानी ऑपोजिशन की करारदाद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग थे जिन्होंने पीठ पे छुरा घोंपा। और बिलावल साहब ने कहा था कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कैसे हो गया, हमारे लोगों ने ये कैसे कर दिया। तो एक पूरा पैटर्न, एक रविश है इस पार्टी की कि ये समझौते करने वाली पार्टी है। ये बाकी तमाम जमातों की तरह बशमूल हुकूमत के इक़्तिदार की हरीस है, और मकसद सिर्फ इनका नजर इनकी सिर्फ सिंहासन पे है कि हम कैसे बिलावल को लाके उस सिंहासन पे बिठाएं। कोई उसूल नहीं है। ये पामाल कर
इनको करना पड़ा। अब आप आ जाए ये जो गिलानी साहब देखिए 3.5 साल से इन्होंने आसमान जो है वो सर पे उठा रखा है, इन्होंने जिंदगी अजाब बना रखी है 3.5 साल से हमारी। इन्हें छोड़ेंगे नहीं इमरान खान साहब, ऐसी की तैसी कर देंगे इसकी, कोई बिल नहीं इसका पास होने देंगे, गिरा देंगे इसको और फलाना करेंगे ढिमकाना करेंगे। हर बिल इमरान खान का पास होना है। और जैसे गरीदा साहब ने कहा वो 3.5 साल से पुरसकून तरीके से हुकूमत करके अगले 1.5 साल की भी उन्होंने कमर कस ली और वो अपना 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकली कियास पैदा करना, सिर्फ और सिर्फ लोगों में इज़्तिराब पैदा करना, सिर्फ और सिर्फ एक टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पैथेटिक ऑपोजिशन का काम करना, इसके अलावा कुछ नहीं किया पीपल्स पार्टी और मशगूल बाकी सियासी जमात को। हुकूमत का तो कारकर्दगी वैसी माशाल्लाह तो इन्ना लीला वाली कारकर्दगी हुई है, लेकिन जो इनसे तवक्कुआ थी, देखिए ऑपोजिशन को कहा जाता है जमहूरियत में गवर्नमेंट इन वेटिंग, ऑपोजिशन को कहा जाता है वॉचडॉग। अभी आप देखिए बर्तानिया के अंदर बोरिस जॉनसन की गर्दन पे नाखून रखा हुआ है, वहां की लेबर पार्टी के एमपी ने नाखून रखा हुआ है, उसके सामने हाउस ऑफ कॉमन में खड़ा होकर कहता है कि तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। वर्ड है कोटन को, वो कहता है तुम्हें धक्के दे के हम निकालेंगे इक़्तिदार से बाहर अगर तुम खुद ना निकले जी। इस तरह ऑपोजिशन होती, ये क्या किस किस्म की ऑपोजिशन कर रही है? 2 नंबर ऑपोजिशन, मुदाखलत कोई उसूल इनका नहीं है, सिर्फ मतबा नजर इनका इक़्तिदार है। आज इमरान खान को हटा के इनको और जो ये डीले विले, अभी ये 3 दिन पहले ताहिर खलील साहब बड़े सीनियर साफी इस्लामाबाद के, उनके 3 दिन पहले की स्टोरी है कि पीपल्स पार्टी की जो है वो पावर कॉरिडोर्स के साथ डील हो गई है और अगले फरवरी के महीने में को बहुत बड़ी पेशरफ्त इस हवाले से सामने आ सकती है। आप देखिए पीपल्स पार्टी की जो आखिरी बड़ी गिरफ्तारी हुई थी वो खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी वो 2019 में हुई। 2019 के बाद पीपल्स पार्टी की, आपको याद है आसिफ अली जरदारी साहब की को पेशियां हो रही हो, वो अदी फरियाद की को पेशियां हो रही हो एहतसाब अदालतों के अंदर, कोई रगड़ा लग रहा हो इनको। आप देखें तो सही, पिछले 3.5 साल में गुटी गुटी खेल हो रहा है इस मुल्क के अंदर, तो कोई उसूल नहीं है, ये सब ढकोसला है, लोगों को स्टूपिड और नॉनसेंस बनाया हुआ है।